सुप्रभात। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 1, उ तथा ऊ की मात्रा, व्याख्यान संख्या 7। उ तथा ऊ की मात्रा का प्रयोग रा के साथ। प्यारे बच्चों, आज हम व्यंजन र में उ तथा ऊ की मात्रा लगाकर उसे पढ़ना और लिखना, साथ ही साथ उससे बने शब्द को भी पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बनाएंगे 3 लाइन का फॉर्मेट। यहाँ डालेंगे हम दिनांक, दिनांक, और आप जिस दिन इस कार्य को करेंगे उस दिन की दिनांक यहाँ पे डालेंगे। फिर लिखेंगे हम बीच में पाठ 1। उसके बगल में आपको डालना है दिन, जिस दिन आप इस कार्य को करेंगे। उसके नीचे आप डालेंगे कक्षा कार्य, कक्षा कार्य। ये देखिए, ऐसे कक्षा कार्य डालेंगे आप। पाठ 1 के नीचे आपको लिखना है उ, और उसके सामने बगल में उसके छोटे ऊ की मात्रा। फिर आपको लिखना है बड़ा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, ये देखिए, आपको ऐसे फॉर्मेट बनाना है। अब देखिए बच्चों, हमने पढ़ा अब तक, ये क्या है, उ, यानी कि छोटा ऊ, और ये छोटे ऊ की मात्रा। और ये क्या है, बड़ा ऊ, और ये बड़े ऊ की मात्रा। देखिए, फिर से एक बार बताती हूँ। ये देखिए, ये छोटे ऊ की मात्रा और ये बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, हमने बच्चों अब तक इसे क में लगाया, छोटे ऊ को लगाया, तो हमने पढ़ा कु। क में छोटे ऊ की मात्रा कु, ख में छोटे ऊ की मात्रा खु। ऐसे हमने च में लगाया छोटे ऊ की मात्रा, हमने पढ़ा चु। द में लगाया, हमने पढ़ा दु। पा में लगाया, हमने पढ़ा पु। अब देखिए, जब हमने क में बड़े ऊ की मात्रा को लगाया तो हमने पढ़ा कू। ख में बड़े ऊ की मात्रा को लगाया तो हमने पढ़ा खू। च में हमने बड़े ऊ की मात्रा को लगाया तो पढ़ा चू। द में लगाया तो दू। प में लगाया तो पू। ऐसे हमने सीखा था ना, क से माँ वर्ण तक छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा को लगाकर हमने पढ़ना और लिखना दोनों सीखा। अब देखिए बच्चों, इनके नीचे तो क्या है, पाई में ये मात्रा लगी हुई है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले कि छोटे ऊ की मात्रा नीचे लगती, पैर में लगती।
ये देखिए नीचे लगी हुई है ना, और आगे को लगती। और जो बड़े ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की जो मात्रा है वो भी पैर में लगती है, नीचे लगती है और बाहर की तरफ लगती है। आज हम सीखेंगे व्यंजन उ तथा ऊ की मात्रा का प्रयोग। चलिए लिखिए। उ तथा ऊ की, क में बड़ी की मात्रा, की मात्रा, मात्रा का प्रयोग। ये देखिए पा में आपको ऐसे रा बना देना है, फिर लिखना है प्रयोग र के साथ, र के साथ। देखिए बच्चों, जब हम क में उ और ऊ की मात्रा को लगाते हैं तो नीचे लगा देते हैं। अब ये बताइए कि र में हम कैसे लगाएंगे, क्योंकि र में तो कोई पाई है नहीं। क्या हम ऐसे लगाएं? र में हम ऐसे मात्रा तो लगाएंगे नहीं, छोटे ऊ की ऐसे लगाएंगे। देखिए र में बड़े ऊ की मात्रा, क्या हम ऐसे लगाएंगे? नहीं, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि ये देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है और ये गलत तरीका है। इसलिए जब हम र में ऊ को जोड़ देते हैं तो हमें लिखना है र में ऊ की मात्रा कहाँ लगाएंगे? पीछे। ये देखिए र बनाइए ऐसे, और बिना ये गुंडी लगाए हुए, बिना ये गोला लगाए हुए इसमें पीछे ऐसे, देखिए ऐसे। आप ध्यान दीजिए, जैसे बड़े ऊ में हम लगाते हैं ना पीछे, वैसे ही आपको सिंपल सा आपको लगा देना है। चलिए एक बार इसका अभ्यास कीजिए। र में छोटे ऊ की मात्रा लगाइए, ये देखिए। फिर लिखिए र में छोटे ऊ की मात्रा, ये देखिए। चलिए ये देखिए 4 टाइम लिखिए आप इसे। अब आप देख रहे हैं कि र में जब छोटे ऊ की मात्रा लगी है तो उसकी पीछे लगी है, उसकी पीठ में लगी हुई है, पैर में नहीं लगी हुई है। और इसका उच्चारण कैसे करेंगे हम? रु। बोलिए रु। अब देखिए आपको ये समझ में आ गया? एक बार फिर से बना लेते हैं। देखिए र में छोटे ऊ की मात्रा, इसका बार बार अभ्यास कीजिएगा तो आपको ये अच्छे से आ जाएगी। चलिए अब हम र में बड़े ऊ को जोड़ दें तो उसे कैसे लिखेंगे?
रू, यानी कि ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा जैसे लगती थी वैसे ही इसमें लग जाएगी। देखिए, र बनाइए और उसमें बड़े ऊ की मात्रा को लगा दीजिए। चलिए एक बार अभ्यास कीजिए। र में बड़े ऊ की मात्रा, र में बड़े ऊ की मात्रा, र में बड़े ऊ की मात्रा। चलिए इसको पढ़िए। रू, रू। अब देखिए, अगर हम साथ में इसका उच्चारण करें, ये देखिए, र में छोटे ऊ की मात्रा रू, र में बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगाएंगे हम? ऐसे, रू। एक बार फिर से लिखिए, रू, 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 रू। अब चलिए बच्चों, रू और रू से बने कुछ शब्द लिखना और पढ़ना दोनों सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम र में उ को मिलाकर हमने क्या बनाया? रू। पहले हम क्या बनाएंगे? रू से बने शब्द। देखिए, र में उ की मात्रा रू, और इसके बाद आप ई लिख दीजिए। क्या बन गया? रू ई, रुई, रू ई, रुई। एक बार और लिखते हैं, रू ई, रुई। अब चलिए दूसरा शब्द बनाते हैं, रू क। क्या बन गया? रुक। एक बार फिर से लिखिए, रू क, रुक। अगला शब्द बनाते हैं, रू क, ना में आ की मात्रा ना, रुक ना। एक बार फिर से लिखिए, रू क ना, रुकना। अब देखिए अगला शब्द बनाएंगे, रू प या, रुपया। इसे फिर से लिखेंगे, रू प या, रुपया। अब चलिए देखिए, ग में छोटे ऊ की मात्रा गु, रू, गुरु। फिर से लिखिए, ग में छोटे ऊ की मात्रा गु, रू, गुरु। ऐसे ही श में छोटे ऊ की मात्रा र में छोटे ऊ की मात्रा शु, रू, शुरू। रू ई, रुई, रुक, रुक, रुक ना, रुकना, रुपया, रुपया, गुरु, गुरु, शुरू, शुरू। तो इस प्रकार से हमने अभी रू से बने शब्द को पढ़ना और लिखना सीखा। अब चलिए
र में ऊ को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? रू। तो चलिए बच्चों, अब इनसे कुछ नया शब्द बनाते हैं। देखिए, लिखिए रूठ। क्या बन गया? रूट। फिर से लिखिए रूठ, रूट। दूसरा शब्द बनाइए रूप, रूप। ये देखिए, र में बड़े ऊ की मात्रा, प में आ की मात्रा। क्या बन गया? रूपा। देखिए, रूप, रूपा, है ना? रूप, रूपा बन गया। अब यहाँ लिखा हुआ है रूट, आपने लिखा ना रूट। अब चाहे तो हम रूट में ना लगा दें तो क्या बन जाएगा? रूठना। देखिए, रूठ ना, रूठना। अब देखिए, रूप और रूपा लिखना आ गया ना आपको? अगर मुझे लिखना है रूपा, लिखा हुआ ना मैंने, अगर इसमें ल में बड़ी की मात्रा लगा दे तो क्या बन गया? रूपाली, रूपाली। एक बार फिर से लिखिए, र में बड़े ऊ की मात्रा, पा में आ की मात्रा, ल में बड़ी की मात्रा। क्या बन गया? रूपाली, रूपाली। अब चलिए देखिए, र में बड़े ऊ की मात्रा, ख में आ की मात्रा, रूखा। क्या बढ़ेंगे इसे? रूखा, रूखा। एक बार फिर से लिखिए इसे, रूखा, रूखा। अब देखिए, तोता क्या खाता है? हरी मिर्च खाता है ना, लेकिन उसको अमरूद खाना भी अच्छा लगता है। अब देखिए, अमरूद कैसे लिखेंगे? म र में बड़े ऊ की मात्रा और द। क्या बन गया? अमरूद, अमरूद। एक बार फिर से लिखिए, म र में बड़े ऊ की मात्रा, द, अमरूद। एक बार पढ़ते हैं, रूठ, रूठ, रूप, रूप, रूठना, रूठना, रूपाली, रूपाली, रूखा, रूखा, अमरूद, अमरूद। मैंने यहाँ प्रश्न दिया है कि रु या रू लिखकर शब्द पूरे कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ कुछ अधूरे शब्द दिए हुए हैं। आपको रु या रू लिखकर इन शब्दों को पूरा करना है। देखिए क्या दिया गया है। पहला प या, पया,
हम इसमें क्या लिखें? अगर हम लिखेंगे रु तो क्या बन जाएगा? रुपया, और ये सही होगा। ये देखिए, ये शब्द पूरा हो गया ना, रुपया, रुपया। अब देखिए, म खाली जगह, उसके बाद में लिखा है द। इसमें हम क्या लिखें? रु या रू? बोलिए, अमरुद या अमरूद? क्या होता है? बोल के देखिए एक बार, अमरुद या अमरूद? क्या होता है बच्चों? अमरूद। ये देखिए, अमरूद। अब देखिए, यहाँ केवल ई बड़ी दी हुई है। इसमें हम क्या लिख दें कि हमारा ये शब्द पूरा हो जाए? रु लिखें या रू लिखें? क्या लिखेंगे हम? रु। ये देखिए, रु ई, रुई, रु ई, रुई। ऐसे ही पढ़िए से ची। क्या लिखा हुआ है? ची। और हमें पता करना है इसमें रु लिखेंगे या रू लिखेंगे। बोल के देखिए, रु ची, रुचि, रुचि। कभी आपने सुना है रुचि? नहीं, रुचि होता है। आप यहाँ क्या लिखेंगे? रु। तो पढ़िए से, रुपया, अमरूद, रु ई, रुचि, रुचि। तो इस प्रकार से आपने देखा, हमने कितनी आसानी से इन्हें पूरा कर लिया, और पूरा करने के साथ साथ इन्हें पढ़ भी लिया। तो चलिए बच्चों, अब आज का गृह कार्य। आज मैंने आपको गृह कार्य में कार्य दिया है कि लिखेंगे पहले हम गृह कार्य। क्या करना है आपको आज गृह कार्य में? रु तथा रू से बने 7 शब्द लिखो। आपको बच्चों रु तथा रू से बने 7 शब्द सुंदर लेख में अपनी कॉपी में लिखना है। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।